Hello children, how are you? I hope you all are doing very well. So today we will do maths and our topic is numbers. Firstly, today we will do short form. Short form, for example, 6,526. When we add these numbers, 6,000 plus 500 plus 20 plus 6. When we add these number, what we get? 6,526. What we get? 6,526. So, when we write a number using digits, we call it short form or short notation. In previous classes, we will do expanded form. Now, अब हमें क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट में करना है. किस में करना है? शॉर्ट में करना है. 6,000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 6, इसको हमने कैसे लिखा है? शॉर्ट में. इन सब का एडिशन क्या होगा? 6,526. फॉर एग्जाम्पल 1,000 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 1. When we add these number 1,000, 0, 20 and 1, जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आता है? 1021. क्या आता है? 1021. तो एक्सपेंडेड फॉर्म को छोटा करके यानी इन सबको ऐड करके जो हमारी डिजिट आती है उसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं. कौन सी फॉर्म कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म. देन ये तो हो गई हमारी शॉर्ट फॉर्म. देन नेक्स्ट है आपका ऑड एंड इवन नंबर्स. सो ऑड नंबर क्या होते हैं? वो डिजिट्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम ऑड नंबर कहते हैं. जो 2 के टेबल में नहीं आते. आई थिंक 1 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 9, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. ये जो डिजिट्स हैं वो 2 के टेबल में नहीं आते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स. और इनका जो वंस का प्लेस होता है, वंस के प्लेस में कौन सी डिजिट आती है? 1 आती है, 3 आती है, 7, 5, 9, 11. अब आप रिपीट करिए. देखिए वंस के प्लेस में अगेन 11 आ रहा है. अगर मैं 13 लिखती हूँ तो वंस के प्लेस में 3 आ रहा है. 15 लिख रही हूँ तो वंस के प्लेस में 5, 17 के वंस के प्लेस में 7, 19 के वंस के प्लेस में 9 आ रहा है जो कि 2 के टेबल में नहीं आता है. और इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा. देन 21 अगेन क्या है? वंस के प्लेस में 1 आया है. तो ये क्या हमारे ऑड नंबर्स है. और इवन नंबर क्या होते हैं? ये हो गए हमारे ऑड नंबर्स. और इवन नंबर जो नंबर 2 के टेबल्स में आते हैं और उनका वंस का प्लेस क्या होता है? 2, 4, 6, 8 और 0. ये वंस के प्लेस में जहां पे भी आते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इवन नंबर. और आपने देखा होगा ये 2 के टेबल में भी आते हैं. देन 12, 14, 16, 18, 20, इसी तरीके से सारे नंबर जो कि क्या होते हैं? 2 के टेबल में आते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम इवन नंबर कहते हैं. क्या कहते हैं? इवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 13 लिखा है तो 13 क्या है? इसका हम क्या देखेंगे? वंस का प्लेस देखेंगे. कौन सा देखेंगे? वंस का प्लेस. तो वंस के प्लेस में क्या है? 3 है. तो 3 क्या है? हमारा इवन नंबर है, ऑड नंबर है. ये हमारा ऑड नंबर है. सेम उसी तरीके से अगर मैंने लिखा है 26 तो वंस के प्लेस में क्या है? 6 है. और 6 क्या है? 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये क्या है? इवन नंबर है. तो ये हमारे ऑड नंबर और इवन नंबर हो गए.
देन उसके बाद हमारा टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है, वो डिजिट जो हमारे डिजिट के बाद आता है, यानी कि कम्स आफ्टर। आपने कम्स बिफोर कम्स आफ्टर वाले किए होंगे ना फर्स्ट सेकंड क्लास में, सेम उसी तरीके से। सपोज 13 मैंने लिखा है, तो 13 के बाद कौन सी डिजिट आती है, 14 आती है। दैट मीन 13 का सक्सेसर क्या है, 14। ये हो गया सक्सेसर। और अगर मैंने यहाँ पे 20 लिखा है, तो 20 से पहले क्या आता है, 20 से पहले क्या आता है, 19। ये क्या हो गया, प्रीडिसेसर। ये हमारे सक्सेसर और प्रीडिसेसर। तो सक्सेसर में हम क्या करते हैं, आगे की डिजिट लिखते हैं, यानी कि +1 करते हैं, और प्रीडिसेसर में हम -1 करते हैं। ये तो हमारी 2 डिजिट की हो गई, बट इन थर्ड क्लास वी विल डू 4 डिजिट नंबर्स। सपोज वी हैव 2516 और हमें इसका निकालना है सक्सेसर। क्या निकालना है, अगर हमें इसका सक्सेसर निकालना है, तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है, इस डिजिट के बाद जो नंबर आता है, यानी कि इसमें मुझे क्या करना है, +1 करना है। तो 2516 में अगर मैंने +1 किया तो कितना आया, 16 में +1 किया तो 17। दैट मीन 2517। ये क्या हो गया, सक्सेसर। सेम इसी तरीके से इस नंबर का मुझे प्रीडिसेसर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 2516 में से -1 कर दिया। तो -1 करने के बाद क्या हो गया, -1 करने के बाद क्या आ जाएगी डिजिट, 16 में से 5 गया तो 16 में से 1 गया तो 15। तो क्या आ गया, 2515। सो इन सक्सेसर में हम क्या करते हैं, इन सक्सेसर वी ऐड +1 एंड प्रीडिसेसर में हम क्या करते हैं, -1, यानी कि डिजिट में से 1 को माइनस कर दे। तो जो भी हमारी गिवन डिजिट होगी, या तो हम उसमें प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। प्लस करेंगे तो सक्सेसर निकल जाएगा, और माइनस करेंगे तो प्रीडिसेसर निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और डिजिट देती हूँ, 9120। ये आपकी डिजिट है, इसका मुझे सक्सेसर भी निकालना है और मुझे इसका प्रीडिसेसर भी निकालना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे सक्सेसर निकालना है तो मुझे इससे एक डिजिट ज्यादा लेना होगा। तो 20 के बाद क्या आता है, 21। तो मैं क्या लिखूंगी, 9121। और प्रीडिसेसर में हमें -1 करना होता है, तो हम क्या करेंगे, 9119। ये क्या हो जाएगा, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स का कंपैरिजन करना। तो हम नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं। सपोज आई हैव डिजिट 2314 एंड 789। मेरे पास ये 2 नंबर है और मुझे इन दोनों में से कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है। सो अ नंबर हैविंग मोर डिजिट्स इज ऑलवेज ग्रेटर। तो जिस डिजिट में ज्यादा नंबर्स होते हैं वो हमेशा वो डिजिट कितनी होती है, बड़ी होते हैं। तो 2314 हैज 4 डिजिट एंड 789 हैज 3 डिजिट। सो दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है, जो 4 डिजिट की, यानी कि 2114। सो 2314 इज ग्रेटर देन 789। सो ये तो हमने कंपेयर कर लिया, क्योंकि इसमें 4 डिजिट थे और ये 3 डिजिट का था। तो हमने इन दोनों डिजिट को इजीली कंपेयर कर लिया। बट अगर हमारे पास 4 डिजिट की ही दोनों डिजिट हो, 4 नंबर्स की दोनों डिजिट हो, सपोज 5436 एंड 5439। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे। तो सबसे पहले हम कैसे करते हैं, स्टार्टिंग की डिजिट देखते हैं, यानी कि अगर आपके 1000 के प्लेस में तो 1000, 100 के प्लेस में तो 100। तो यहाँ पे
1000 के प्लेस में यहाँ पे भी 5 है, यहाँ से भी 5 है, तो इससे नहीं पता चल रहा। तो यहाँ पे फिर 4 है और 100 के प्लेस में ये भी 4 है, इससे भी आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी डिजिट बड़ी है। देन हम टेंस के प्लेस में आएंगे, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, तो अब हम कौन सी डिजिट में जाएंगे, लास्ट डिजिट यानी कि वंस की प्लेस में। तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है, तो 6 बड़ा होता है कि 9। तो इससे क्या पता चला कि हमारी कौन सी डिजिट बड़ी है, ये वाली डिजिट बड़ी है। तो 5436 और 5439 में कौन सी डिजिट बड़ी है, 5439। सो 5436 इज लेस देन 5439, यानी कि ये डिजिट इससे छोटी है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन। हम इस तरीके से कंपेयर करते हैं डिजिट्स को। सो नेक्स्ट वन इज असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? जब हम छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट की तरफ जाते हैं, यानी कि हम नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो वो क्या होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और जब हम डिसेंडिंग में क्या करते हैं, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट तक आते हैं, तब हम क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना असेंडिंग ऑर्डर और बड़े से छोटे की तरफ आना डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक डिजिट लिख रही हूं मैं, 2120, 2213, 2126, 2118। ये मेरे पास डिजिट्स है। अब मुझे इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन से ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि सबसे छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट। यहाँ पे 2120, 2213, 2126 एंड 2118। तो सबसे पहले हम इसका स्टार्टिंग का प्लेस देखेंगे, यानी कि 1000 का प्लेस। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। इससे हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सी डिजिट छोटी है, कौन सी डिजिट बड़ी है। तो अब हम जाएंगे 100 के प्लेस में। ये 100 है, ये 200 है, ये 100 है, ये 100 है। तो 200 से छोटा क्या हुआ, 100 हो गया। तो यहाँ पे 3 जगह 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है और ये भी 100 है। तो 100 से भी नहीं पता चल रहा। देन हम उसके बाद जाएंगे टेंस के प्लेस में। तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे 10 है टेंस के प्लेस में, दैट मीन टेंस। तो इससे पता चल गया आपको टेंस के प्लेस में तो कि छोटी डिजिट कौन सी है। तो कौन सी है, 2118। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2118। देन उसके बाद ये हमारी डिजिट आउट हो गई, हमने इसको लिख दिया। अब बची 3 डिजिट। 3 डिजिट के बाद यहाँ पे टेंस था। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 डिजिट है, इनका 100 का प्लेस है एंड देन 20 का प्लेस है, सेम है। देन अब हम जाएंगे लास्ट वाले डिजिट वंस के प्लेस में। यहाँ पे वंस के प्लेस में 0 है और यहाँ पे वंस के प्लेस में 6 है। तो 0 बड़ा है या 6? 6 बड़ा है ना और 0 छोटा। तो इसके बाद कौन सी डिजिट आएगी, 2120। देन उसके बाद 2126 एंड लास्ट में क्या आएगा, 2213। तो इस तरीके से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया। अब इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। कैसे? सबसे बड़ी डिजिट, यानी कि हम क्या करते हैं डिसेंडिंग में, बड़ी से छोटी, सबसे बड़ी डिजिट, देन लास्ट में कौन सी आनी चाहिए, सबसे छोटी। तो इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, ये वाली है, 2213। देन उससे छोटी कौन सी है, 2126, उससे छोटी 2120 और लास्ट में 2118। इसी तरीके से हमने इसी डिजिट को असेंडिंग में भी किया और इसी डिजिट्स को डिसेंडिंग में भी कर लिया।
सो चिल्ड्रन, मैंने आप लोगों को सारा कुछ समझा दिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, अपनी एक वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी वर्कशीट है जिसको मैं आपको ओरली फिल करवाऊंगी, आपको फिल खुद करना पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द नंबर्स बाय प्लेसिंग, ये कौन सा साइन है पता है आप लोगों को, ये है आपका ग्रेटर देन का साइन, देन उसके बाद लेस देन का साइन और इक्वल का साइन। तो यहाँ पर आपको इन पे फिल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है 5436, क्या है 5436 एंड 5439, ये 36 है और ये 39 है, तो दोनों में से बड़ा क्या है, ये वाला है। तो 5436 लेस देन 5439, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, लेस देन का, ये है आपका लेस देन का साइन। सो नेक्स्ट है 2314 एंड 789। मैंने आपको बताया था कि 4 डिजिट, जो भी बड़ी डिजिट होगी वो हमेशा बड़ी होगी और छोटी डिजिट वाले वो आपके क्या होगा, कम नंबर होगा। तो इन दोनों में से आपको देखने से पता चल रहा है कि ये बड़ा है, तो 2314 इज ग्रेटर देन 789। एंड नेक्स्ट वन 3215 and 3225, 7899 and 7988, इनको आप खुद फिल करेंगे। देन उसके बाद आपका क्वेश्चन है, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच नंबर, इनका क्या करना है, सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, इसके बाद का डिजिट, यानी कि 1089 के बाद क्या आएगा, इसमें अगर हम +1 करेंगे 89 में तो क्या बन जाएगा, 89 के बाद 90, तो 1080 के बदले क्या आ जाएगा यहाँ पर 90, 89 के बदले 90, तो 1089 के बाद क्या आता है 1090। तो यहाँ पे इन सब में हम क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे और यहाँ पर उसका सक्सेसर निकाल कर लिखेंगे। देन उसके बाद है, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ ईच नंबर, इन नंबर का प्रीडिसेसर यानी कि इसके आगे क्या आता है, यानी हमें इसमें क्या करना है, -1। तो 9999, तो 99 में हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9998। तो इसी तरीके आपसे आपको इन सब में -1 करना है और वो डिजिट सामने लिखनी है। देन है, राइट नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म, इनको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि इन सबको ऐड करके जो नंबर आएगा वहां पे लिखना है। तो 9997, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 9997। तो इसी तरीके से आपको ये सारे कंप्लीट करने हैं। देन उसके बाद है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा, यानी कि नीचे से ऊपर जाना है, सबसे छोटी डिजिट देन बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो अब इसमें देखिए सबसे छोटी कौन सी डिजिट है, सब 22 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2000 2000 2000 2000। देन 100 का प्लेस 300 है, 400 है, 100 है और ये 0। तो 0 100 क्या हुआ, सबसे छोटा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, स्टार्टिंग में आ जाएगा 2028। देन 100 वाला है 2112, देन 2314, 2414। तो इसी तरीके से इनकी प्लेस वैल्यू देखकर आपको इनका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। देन है आपका, राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन, इनके बीच के सारे ऑड नंबर लिखने। 7, 8 एंड 24 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं, तो 8 के बाद ऑड नंबर क्या है, 9 है, 9 के बाद ऑड नंबर क्या है, 11 है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, देन 19, फिर क्या आपका 21 और 23। तो 8 से 24 के बीच में ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर, और इसी तरीके से आपको ये वाला भी फिल करना है। देन ऑल इवन नंबर्स, इन दोनों के बीच के सारे इवन नंबर्स, यानी कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल्स में आते हैं। तो 7 के बाद ऐसी कौन सी डिजिट है जो 2 के टेबल में आती है, 7 के बाद 8, देन 10, देन 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, देन 26। ये सारे क्या हैं, आप इसमें फिल करोगे इन दोनों के बीच में, और सेम इसी तरीके से इसको भी आप फिल करोगे। आई होप आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा और आपको ये सारा का सारा कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस भी करनी है घर पे। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय।